जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी अलर्ट पर है, ख़ास तौर से साउथ कश्मीर के पहलगाम में जहां पर एक मिलिटेंट अटैक हुआ है और इस हमले के बाद फ़ौरन से तमाम इलाकों के अंदर जगह जगह ऑपरेशंस या तलाशी कार्रवाइयां या जो अलर्ट पहले से सिक्योरिटी फोर्सेस थी उसमें मज़ीद इजाफा या तैनाती में इजाफा किया जा रहा है। पहलगाम के बैसर वैली के अंदर या बैसर घाटी के अंदर जहाँ पर आज टूरिस्ट के एक ग्रुप पर, जिनके साथ कुछ गाइड्स थे, मकामी कुछ लोग थे, जिन पर हमला हुआ और इस हमले में कई लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें 3 लोग कर्नाटक के, एक ओडिशा के, 2 गुजरात के, महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं। तमाम लोगों के नाम भी सामने आए हैं और 2 की मौत हो चुकी है जबकि बाकी लोग ज़ख्मी हैं, पहलगाम के अस्पताल में हैं। इधर इस अटैक के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, फ़ौज, CRPF की तरफ से सारे इलाके पर सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त एक कॉर्डन ऑफ करके पूरे इलाके की छानबीन शुरू की जा रही है। और कहा जा रहा है जो टूरिस्ट ने, जो चश्मदीदों ने बताया कि नाम पूछकर गोली मारी गई, जिसके बाद इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस इंतहाई अलर्ट पर हैं। पहलगाम के एक ऐसे इलाके के अंदर कुछ महीने पहले भी एक हमला हुआ था जहां फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, लेकिन आज ज़्यादा करीब से गोलियां चलाई गई, इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। इधर दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर अमित शाह की सदारत में इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है, इमरजेंसी इजलास तलब कर लिया गया है सलामती सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए। और सलामती सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए रॉ, IB और दीगर तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनके चीफ हैं, सरबराहान हैं, उनके साथ आगे की हिकमत अमली तरतीब पाएगी। सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इधर उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला जम्मू कश्मीर पहलगाम पहुँच चुके हैं सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए, ज़ख्मियों से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम लोगों की तरफ से इसे दहशतगर्दाना कार्रवाई और पहलगाम हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती हों, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़रा हों जिनमें सजाद गनी लोन मौजूदा MLA, इसके अलावा PDP की सरबराह के अलावा दीगर कायदीन, साथ साथ वो तमाम लोग जो माजी में जम्मू कश्मीर के या मौजूदा वक्त में सियासत का हिस्सा हैं, अल्ताफ़ बुखारी, अल्ताफ़ ठाकुर और रविंद्र रैना समेत कई लोगों की तरफ से इस हमले पर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी हमले पर दुख और अफसोस का इजहार किया है और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। इंतज़ामिया को इस सिलसिले में आगाह कर दिया गया है, इंतज़ामिया को ज़रूरी डायरेक्शंस दी गई हैं। बड़ी बात यह है कि हमला उस मकाम पर हुआ है जहाँ पर टूरिस्ट की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है पहलगाम की बैसर वैली, और इस हमले के बाद से किसी भी तरीके से मज़ीद कोई नुकसान ना हो, उस चीज़ को से बचने के लिए एहतियाती तौर पर भी इक़दाम किए जा सकते हैं या किए जाएंगे ताकि सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो। बैक टू बैक मीटिंग्स या इजलास इस वक्त हो रही हैं दिल्ली में, इधर जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर, और लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से भी इस हमले की निंदा की गई है। श्रीनगर के अंदर भी थोड़ी देर पहले एक जहां पर एक अटैक तो नहीं हुआ, लेकिन इस यहाँ पर एक SKICC के पास गाड़ी जाकर, जो टूरिस्ट की गाड़ी थी वो डल के अंदर गिरी, वहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन, जब मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ उस वक्त जारी है। और कन्फर्मेशन जो इस वक्त मिल रही हैं कि यहाँ पर भी कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं जिनको बचाने के लिए या कोशिशें या जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो जारी था। ओवरऑल सिचुएशन बहुत ख़राब है, ख़ासतौर से पहलगाम में सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, और PDP का रिएक्शन, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, दीगर तमाम कायदीन का। इल्तिजा मुफ्ती ने भी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से सवाल उठाए कि कहीं पर भी ज़ोर ज़बरदस्ती या ये सारी चीज़ें नहीं चलती। बहरहाल 2 टूरिस्ट की मौत हो गई है, कुछ लोकल्स भी ज़ख्मी हुए हैं, 12 से ज़्यादा लोगों के ज़ख्मी होने की खबर, लेकिन कुछ लोगों के जो नाम आए हैं जिनमें महाराष्ट्र के हैं, इसके अलावा साथ साथ गुजरात के हैं, कर्नाटक के हैं, उड़ीसा के हैं, जिन लोगों के नाम सामने आए। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार रहेगा। पहलगाम के बैसर वैली के अंदर यह हमला कुछ देर पहले हुआ है।